भाई स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 और ये है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम में क्या है, देखो कुछ नंबर्स की इंफॉर्मेशन है। लाइक सबसे पहले हमारे पास है इसमें नेचुरल नंबर। तो क्या पहले पढ़ा है आप लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में? तो एक बार बताओ, जो नंबर है हमारे पास वो भी कौन सा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ? तो नेचुरल नंबर क्या है? सिंपल तौर पे वो नंबर जो हमारा 1 से स्टार्ट होता है उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है ना? यानी कि जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो वो इसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, तो वो नेचुरल नंबर है। ठीक है ना? दूसरा आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर हम बोलते हैं उस नंबर को जो हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से? नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? 0 से। ठीक है ना? तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो ये हमारा होल नंबर होता है। यानी सिंपली जब दोनों में डिफरेंसेस की बात करते हैं हम, तो हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है। यानी कि इसके बाद वाला ये सारे क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है? इसमें फिर हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर, तो इंटीजर्स किसे बोलते हैं हम? तो देखो इंटीजर्स में क्या होता है कि जब आप काउंटिंग लिखते हो, ठीक है ना, काउंटिंग जब जैसे नंबर लाइन होता है ना, नंबर लाइन जैसे कि एक नंबर लाइन है और यहाँ पे बीचों बीच देखा होगा 0 होता है, और 0 से राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना, ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। और जो लेफ़्ट साइड में जो नंबर जैसे कि -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो ये क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो ये दोनों मिला के इंटीजर्स बनाते हैं। ठीक है ना? यानी इंटीजर्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पे इंक्लूडिंग ज़ीरो एंड इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है? देखो फिर हम बात करेंगे इसमें रैशनल नंबर की, जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, रैशनल नंबर। ठीक है ना? रैशनल नंबर, ठीक है, तो क्या होता है? रैशनल नंबर हमारा होता है कि सिंपल तौर पे जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, तो उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, जहाँ पे हमारा क्यू जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? क्या कहा मैंने भाई? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होगा, और डेनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो कि मेरा मन कर रहा है मैं लिखूँ 2/5, 2/5 कर रहा है, तो ये क्या है? न्यूमरेटर भी है, डेनोमिनेटर भी है, पी बाई क्यू भी है ना? और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर जो वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा ये रैशनल नंबर है। ठीक है ना? अगर मैं 3/7 लिखता हूँ तो ये भी क्या? एक हमारा रैशनल नंबर है। अगर मेरा मन कर रहा है मैं लिखूँ इसमें -4/5, तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है ना? क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में और डिवाइड में 0 नहीं है। अगर मान के चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी क्या हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है ना? क्योंकि ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। लेकिन अगर मैं 2 लिखता हूँ और डिवाइड में लगाता हूँ तो 0, तो भैया ये हमारा रैशनल नंबर नहीं हुआ, क्योंकि सिंपल सी डेफिनेशन क्या कहती हैं कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, लेकिन क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है ना? तो ये जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है। ठीक है भाई? तो इतनी बातों को फटाफट कर लो नोट, और नोट करने के बाद कुछ बातें और सीखेंगे। अगर इसमें कोई बात क्लियर नहीं हो तो वीडियो को दोबारा रिपीट करो और फिर दोबारा इसको समझो, ताकि आगे वाले कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, देखो क्या होता है ये, इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि मान के चलो 1/5 है और 1/5 को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? तो 5 से डिवाइड लगेगा 1 में, तो भैया ये डिवाइड तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये 1 है और ये 5 है, तो हमें लगाना पड़ेगा पॉइंट, और पॉइंट की वजह से क्या आएगा? इसमें 0 आएगा। तो 5 2 जा 10, है ना? और ये पूरा पूरा कट गया। तो जब हमने 5 से 1 में डिवाइड किया और ये पूरा पूरा कट गया, यानी 0.2 आ गया, तो इसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल।
राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो कि भाई 2/4 है ना, तो 4 से डिवाइड देना है 2 में, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कटेगा तो है नहीं है, पॉइंट लगा लेंगे, फिर जीरो, फिर कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, 5 बार में जाएगा 20, तो ये भी पूरा पूरा कट गया, तो 0.5 ये भी हो गया, तो ये भी क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हम उसे सिंपल बोलते हैं जो कि डिवाइड देने में पूरा पूरा कैंसिल हो जाए और रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, कुछ भी नहीं का मतलब ज़ीरो बचे, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। देखो क्या होता है ये, देखो वर्ड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल से है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसे ना दूसरी भाषा में हम इसे रैकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, रैकरिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। तो होता क्या है, जैसे कि मान के चलो भाई 1/3 है ना, इसको डिवाइड दे रहा हूँ मैं, 3 से 1 में डिवाइड दे रहा हूँ, तो क्या डिवाइड लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, तो पॉइंट लगाऊंगा एक, तो 0 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 होगा, तो बचेगा 1, फिर 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो यहाँ पे गौर करना, ये बार बार हम काटते रहेंगे, यहाँ पे 3 3 आता रहेगा, रिमाइंडर 1 1 बचता रहेगा। तो इसमें क्या है, 0.3333 एंड बार बार यही आता रहेगा, मतलब कि रिमाइंडर इसका 0 कभी भी नहीं बनेगा। तो इस तरह के जब डेसिमल्स आते हैं ना, तो उसे बोलते हैं हम रैकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे हैं हमारे ये, ठीक है, इसलिए क्या है रिपीटिंग डेसिमल्स है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं लग रहा है ये, ठीक है ना। जैसे कि भाई 2/3 लिखते हैं, तो 3 से डिवाइड लगाना है हमें 2 में, तो फिर 0 पॉइंट लग के 0 आ जाएगा, और 3 6 जा 18 होगा, 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 6 जा जाएगा, फिर 2 बचेगा, यानी कि अब फिर अगेन 2 2 आ रहा है ना, यानी कि ये डिवाइड करने पे बार बार कितना आएगा, 0.6666 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं लग रहा है, और रिपीटिंग है क्योंकि 6 6 6 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के डेसिमल्स को क्या बोलते हैं हम, रैकरिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ भाई, उसको ट्राई कर लेना एक बार, जैसे कि 13/4 दे रहा हूँ, तो इसको ट्राई करो। फिर 145 अपॉन में दे देता हूँ 8, तो इसको डिवाइड करके देखो, एक क्वेश्चन और करना है, 8 7 4 डिवाइडेड बाई 9 9 9, ठीक है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बताओ कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये भी समझना है कि जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं ये, रैशनल नंबर, ठीक है ना भाई। और जो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल 2/4 लिया था, तो ये 0.5 आया था, तो ये भी क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर में क्या होता है कि जैसे हम ऐसा कोई नंबर जिसको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए नंबर विच कैन नॉट बी expressed in the form of P/Q, ठीक है ना। PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो कि भाई √2 है, और √2 है तो क्या इसकी कोई वैल्यू होती है, एग्जैक्टली नहीं होती। देखो एग्जैक्टली वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो कि आप 1 का स्क्वायर निकालते हो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर निकालते हो तो 4 होता है, और 3 का निकालते हो तो 9 होता है, ठीक है ना। और जब मैं इसका रूट करता हूँ तो 1 का रूट होता है 1, √4 का रूट होता है 2, और √9 का होता है 3, ठीक है ना। क्या ऐसा रूट का कुछ होता है, नहीं, ठीक है ना। और जब ये नहीं होता है तो ये हमारा होता है इर्रेशनल नंबर, जैसे कि √2, √5, √3, √7 एंड सो ऑन, ठीक है ना। कई सारे ऐसे नंबर हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नंबर जो होते हैं ये होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर,
ठीक है। जैसे कुछ नंबर में और भी लिखता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने लिखा है 1.4 1 2 3 6 7, है ना, एंड सो ऑन, ये बार बार आता रह रहा है, ठीक है ना। फिर 2.100100 1 000 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 0.1212221222, है ना, तो यहाँ गौर करो कि यहाँ कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना। जैसे कि 412 डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहा है, पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, 12 आया, 122 आया, 1222 आया। यानी एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। एक ही नंबर रिपीट होने का मतलब क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा है टर्मिनेटिंग में 0.6666 इस तरीके से, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जिसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। और इस तरह के नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो भाई ये जो हमारा ये जो नंबर होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान रखना, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। और ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो ये है हमारा इर्रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब हम p/q की फॉर्म में इनको लिखने की बात करते हैं, ठीक है ना, p/q की फॉर्म में लिखने की, तो यहाँ पे हम इसको कैन नॉट बी राइट इन p/q, है ना। यानी कि ये नॉट ए रैशनल नंबर, यानी ये रैशनल नंबर भी नहीं होते, रैशनल नंबर, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे कि भाई अगर हम, जैसे टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, ठीक है ना, और नॉन रिपीटिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग विद नॉन रिपीटिंग, इसे हम बोलते हैं नॉट ए रैशनल नंबर। यानी सिंपल, इसको हम p/q की फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट था रैशनल नंबर के बारे में और रैशनल नंबर के बारे में। आई होप कि ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और अगर आ गए हैं तो भाई हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 1.1 और 1/1, इनके सारे क्वेश्चन को हम डन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 है, और सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इज़ ज़ीरो ए रैशनल नंबर, क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q does not equals to 0। तो देखो क्या पूछा है भाई, जीरो जो है क्या एक रैशनल नंबर होता है। देखो जब मैंने रैशनल नंबर समझाया तो क्या कहा था कि भाई हम उसको p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ये होता है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है ना, सिंपल डेफिनेशन में। तो इसमें क्या पूछता है कि भाई ये जो है हमारा क्या ज़ीरो क्या एक रैशनल नंबर है, तो यस ऑफ कोर्स ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि जीरो मैंने राइट किया, और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकता हूँ, है ना, कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकता हूँ। तो ये क्या होगा, p/q की फॉर्म में लिखा, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर जो है हमारा वो ज़ीरो के बराबर भी नहीं है ना। ऐसे ही ज़ीरो के अपने में 2 भी लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या 2 0 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल वर्ड में जीरो एक रैशनल नंबर होता है। वर्ड्स में लिखते हैं इसको, यस ज़ीरो इज़ रैशनल नंबर, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। वी कैन राइट इट इन p/q, फॉर एग्ज़ाम्पल 0/1 0/2 एंड सो ऑन, है ना। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। अब इसमें दूसरे में क्या कहता है, तब तक के लिए तो फटाफट नोट कर लो, और क्वेश्चन नंबर 2 देखो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये कहता है यहाँ पे कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है ना। देखो, और बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। रैशनल नंबर निकालना बहुत ही बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। जैसा कहता हूँ वैसा फॉलो करना है बस। जैसे 3 है हमारा, ठीक है ना,
बस एक चीज़ याद रखना है हमें, रैशनल नंबर जब भी फाइंड करेंगे उनका डिनोमिनेटर जो होगा नंबर्स का वो हमेशा बराबर होना चाहिए, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे 10 हो, चाहे वो 70 हो, बस डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, ठीक है ना। जैसे 3 है ना, और दूसरा नंबर क्या लिखता हूँ मैं, 4 लिखता हूँ। अब भाई 3 और 4 के बीच में देखने में तो कोई नंबर नहीं आ रहा भाई, है ना, लेकिन इसके बीच में इतने नंबर है कि आप डिफाइंड भी नहीं कर सकते, है ना। तो सिंपल सी बात है, मुझे 6 नंबर बताने हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मैं कितने नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूँ, ताकि दोनों के बीच में कम से कम 6 नंबर आ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ 8 से तो ये आ जाएगा मेरे पास 24, और 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ 8 से तो ये आ जाएगा 32। तो क्या इनके बीच में हमारे पास 6 नंबर हैं? बिल्कुल हैं, है ना, इनके बीच 6 नंबर बता सकता हूँ। तो सिंपली अब 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई इशू नहीं है भाई। 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, लेकिन अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भाई इसका इफ़ेक्ट हटाने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, यानी 8/8 करना पड़ेगा। और यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 से, तो यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा 8 से, ठीक है ना। तो देखो डिनोमिनेटर तो बराबर हो गए ना हमारे पास, क्योंकि मैंने नंबर ही ऐसा लिया है। ऐसे आप कई सारे नंबर ले सकते हो, अगर मन है 7 से तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, अगर मन है 10 से तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। कितना आ जाएगा ये हमारा 24/8, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई, यहाँ 32/8, ठीक है ना। तो इसके बीच में 6 नंबर बताओ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, और डिवाइड में सबके 8 लगा देना है ना। तो ये हमारा हो गया 6 रैशनल नंबर, ठीक है ना। अगर मुझे ज़्यादा बताने होते तो यहाँ पे मैं 9 से 10 से 11 से किसी से मल्टीप्लाई कर सकता था, ठीक है ना। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई डिनोमिनेटर में नंबर बराबर होनी चाहिए ऑलवेज, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें बताने हैं कितने नंबर, 5 बताने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी है और ये दोनों बराबर हैं, लेकिन जो ऊपर वाले नंबर हैं उनके बीच में कोई नंबर ही नहीं आता, देखने में ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए हमें, करना ये चाहिए सिंपली, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था भाई, 3 और 4 के बीच में क्या है, कोई सा भी गैप नहीं है, हमें कम से कम 6 नंबर बताने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 7 से, है ना, और नीचे ऑलरेडी 5 है, तो मुझे नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों भाई, 7 से इंटू करें, 7 का इफेक्ट भी हटाना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। और क्योंकि मुझे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी क्या है 5 से, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे 7 से ही इंटू करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को बराबर रखना है, ठीक है ना। तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 21/35 एंड यहाँ पे 28/35। तो बताओ इनके बीच में कितने नंबर आते हैं। तो 5 रैशनल नंबर बताने थे, 5 रैशनल नंबर कितने हो जाएंगे ये हमारे इसके बीच में, 22/35 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 23/35, 24/35, 25/35 और 26/35। तो हो गए ये 5 रैशनल नंबर हमारे इसके बीच में, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिवन रीज़न फॉर योर आंसर्स, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है वो हमें बताना है। और सबसे पहला पार्ट इसमें कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यानी हर एक नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक है ना। तो देखो जब मैंने नेचुरल नंबर की डेफिनेशन बताई थी नेचुरल नंबर की, तो मैंने क्या कहा था नेचुरल नंबर में कि मेरे पास ये जो नंबर होता है 1 2 3 ये होता है। और जब होल नंबर की डेफिनेशन बताई थी क्या बताया था, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई एवरी नेचुरल नंबर, यानी हर एक नेचुरल नंबर जो हमारा होगा क्या वो होल नंबर होगा। यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारा इसके अंदर सारे नंबर आ रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये क्या होगा हमारा ट्रू।
ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर। ठीक है। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई बताओ कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर्स में क्या होता है ना, माइनस में 4 आता है, माइनस का 3 आता है, माइनस का 2 आता है, माइनस का 1 आता है, 0 आता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना। वैसे इधर नेगेटिव में आता है, लेकिन ये कह रहा है कि भाई इंटीजर्स जो होते हैं ना वो क्या है हमारा, वो होल नंबर है। देखो होल नंबर कहाँ से होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर में नेगेटिव नंबर तो आता ही नहीं है। और जब नेगेटिव नंबर नहीं आएगा तो क्या इंटीजर्स होल नंबर हो सकता है? सोचो, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये जो है हमारा ये होल नंबर है, और ये पूरा क्या इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स में ही पूरा आता है, तो होल नंबर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, फॉल्स। ठीक है ना, फॉल्स लिखना है। और क्या बताना है यहाँ पे कि एवरी इंटीजर्स इज नॉट होल नंबर। ठीक है ना, हर एक इंटीजर्स होल नंबर नहीं होता है, राइट। इसके थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है ना, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो रैशनल जो हमारा होता है भाई, उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर ये दोनों इंक्लूड होते हैं। मैंने कई बार बता दिया है इसमें, ठीक है ना, कि रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। लेकिन होल नंबर जो होता है ना वो 0 1 2 3 इस तरीके से नंबर होते हैं। यानी अगर मैं ये लिखता हूँ कि 1/3 लिखता हूँ, ठीक है ना, तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.333 आता रहेगा, है ना। तो क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि होल नंबर की डेफिनेशन ही स्टार्ट होते 0 1 2 3। ठीक है ना, लेकिन ये जो है एक होल नंबर नहीं है। और जब ये होल नंबर नहीं है लेकिन ये रैशनल नंबर तो है, तो सिंपल सी बात है कि हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। ठीक है ना, तो क्या लिखूँगा, ये स्टेटमेंट क्या हमारा फॉल्स है। ठीक है ना, फॉल्स है। और एवरी रैशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। ठीक है भाई, तो ये एक सिंपल सा एक्सरसाइज था हमारा, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2, और वो भी क्या है, रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर पे ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या है 1.2 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। जस्टिफाई करना है आपके आंसर को भी। ठीक है ना, देखो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन करना है। और रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास सिलेबस में है वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, और ऑप्शन वाले क्वेश्चन इन्हीं स्टेटमेंट में से निकल के आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट पार्ट कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है ना, तो देखो रियल नंबर एक वर्ड आया है, और रियल नंबर क्या होता है, देखो रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। और वास्तव वो होता है जो हम अपना आंखों से देखते हैं। ठीक है ना, तो देखना ज़रा, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखता है? तो देखो ज़रा, जैसे √2, क्या ये हम सी कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको? बिल्कुल देख सकते हैं। 1 देख सकते हैं, 2/5 देख सकते हैं, -1/3 देख सकते हैं। तो ये जो भी नंबर हैं हम इसको देख रहे हैं। ठीक है ना, 0 को भी देख रहे हैं। तो भाई √2 ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ऑलरेडी समझा दिया है। 1 एक नेचुरल नंबर है, 2/5 एक रैशनल नंबर है, -3/5 ये हमारा एक रैशनल नंबर है ना। तो ये जो भी कलेक्शन है हमारे पास ये सारे रियल नंबर के ही हैं। इसमें इवन नंबर बोल दो, ऑड नंबर बोल दो, प्राइम नंबर बोल दो, तो जो भी हम नंबर देखते हैं सब रियल नंबर हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि जो इर्रेशनल नंबर है क्या वो रियल नंबर है? तो भाई √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और ये इर्रेशनल लेकिन फिर भी रियल नंबर है, तो यस। ठीक है ना, एवरी, ध्यान रखना एवरी वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यानी हर इर्रेशनल नंबर क्या होता है, एक रियल नंबर होता है।
ठीक है ना। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। देखो जब भी कोई एक वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन समझना हो तो उसके बेसिक्स ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे रियल नंबर पता होना चाहिए, रियल नंबर होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो भाई ये कह रहा है कि जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट जैसे कि एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन है और ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, यानी जो पॉइंट्स होते हैं हमारे ये, ठीक है ना, ये पॉइंट्स होते हैं हमारे नंबर लाइन पे। ये क्या बोला है कि एक रूट एम की फॉर्म में होते हैं, रूट एम की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। रूट एम, एम का मतलब क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पहले रीज़न देखो जरा। रीज़न लिख रहा हूँ, ये पहले क्या है हमारा, फॉल्स है, सबसे पहली बात। तो फॉल्स क्यों है? क्योंकि ए नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ऑफ एनी नेचुरल नंबर। देखो क्या मतलब है इसमें, देखो रूट जब भी पढ़ोगे ना आप, तो नॉर्मली क्या पढ़ोगे, पॉजिटिव फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव हो हमारे पास, अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उसको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट किसी नेगेटिव नंबर का नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए क्या है, गलत है, क्योंकि नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि हर एक रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अगर ध्यान से रियल नंबर देखोगे आप, तो ये क्या है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। लेकिन इन कलेक्शन में ना सारे के सारे नंबर इरेशनल नहीं है। क्वेश्चन ने यही बोला है कि जो कलेक्शन है ना रियल नंबर का, वो हमारा इरेशनल होता है। तो अगर मैं रूट 2 को हटा दूँ तो क्या ये इरेशनल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो क्या लिखेंगे थर्ड का, कि फॉल्स है ये हमारा। और फॉल्स इसलिए है, फॉल्स बिकॉज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इंक्लूड not only rational but also irrational नंबर, यानी यहाँ पे हमारा सिर्फ रैशनल नंबर ही नहीं होता, इरेशनल नंबर भी इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो ये हो गए फर्स्ट के तीनों पार्ट, ठीक है ना। ध्यान से समझने वाले क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट ए रैशनल नंबर। कहता है यहाँ पे कि क्या स्क्वायर रूट जो होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या वो इरेशनल होता है? तो जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो एग्जाम्पल देख लो, है ना। रूट में ले लिया हमने 25 को, और क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है? किसका होता है? 5 का। रूट में लिख लिया 16 को, तो ये क्या होता है हमारा, रूट में है। और ये क्या है, इसका जो रूट होता है वो कितना होता है? 4 होता है। रूट में लिखता हूँ 9 को तो 3 होता है, रूट में लिखता हूँ 5 का तो नहीं होता है ना। तो ये गौर करो जरा कि 25 का 5 होता है, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं। 16 का 4 होता है, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं, रैशनल नंबर है। रूट 9 का 3 होता है और ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ये स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा था कि
एवरी स्क्वायर रूट जो होते हैं वो एक इरेशनल नंबर को देता है। तो सिंपल सी बात है, गलत है, तो क्या लिखूँगा यहाँ पे? नो। स्टेट में क्या लिखना पड़ेगा? नो, बिकॉज, और कोई सा भी रीज़न लिख सकते हो यहाँ पे, √25 लिखना हो, √16 लिखना हो, √100 लिखना हो, तो √100 इजकल टू 10 है ना, विच इज़ नॉट इरेशनल नंबर, विच इज़ नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल से दोनों एक्सरसाइज थे। तो यहाँ पे आप रैशनल और इरेशनल के बारे में पूरा पूरा समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये कहता है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो देखो क्या करना पड़ेगा इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये कहता है √5 को ना नंबर लाइन पे शो करना है हमें। ठीक है, तो क्या होगा कि हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना सबसे पहले। ठीक है ना, ये हमारा 0 है, इसका नाम हमने दे दिया ए, और इसमें लेना है हमें 2 यूनिट। तो एक ये मान लो हमारा 1 है और ये जो है हमारा 2 है। ठीक है, और ये ए बी जो है ना हमारा, ये टोटल 2 यूनिट का है, 2 यूनिट। और यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम 1 यूनिट का। ठीक है ना, ये जो है हमारा एक परपेंडिकुलर लाइन है 1 यूनिट का। अब होगा क्या कि ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये वाला पॉइंट, इसका पॉइंट देते हैं जहाँ मैंने ये मिलाया है सी पॉइंट। ठीक है ना, ओ और सी को ज्वाइन कर देना है, इसको इससे मिला देना है। ठीक है भाई, तो ये मिलाने पे कुछ ऐसा फिगर हमारा बन जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, प्रकार से इसको सेंटर लेना है और इसको पूरे को रेडियस लेना है। मतलब कि कुछ प्रकार होगा, मेरे पास तो है नहीं तो मैं अभी शो नहीं कर सकता। तो क्या करना है कि प्रकार से इसको सेंटर लेके और ये पूरा रेडियस लेके, आप लोगों ने ये काम करा होगा पहले भी, तो इसको सेंटर लेना है और इसको रेडियस लेना है और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल देखो, जब ड्रॉ करोगे ना तो कुछ, जब सेंटर मेरा ये होगा तो और रेडियस हमारा ये होगा, तो कुछ इस तरह का हमारा फिगर बन जाएगा ये। ठीक है ना, कुछ इस तरीके का। तो जहाँ पे ये कटेगा ना वही हमारा क्या होगा, √5 होगा, है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा मिलेगा। ठीक है, और जो ये लोकेशन होगा वही हमारा क्या होगा, √5 होगा। तो यही हमें शो करना है इसमें। ठीक है ना, और मान लेते हैं ये जो पॉइंट है हमारा वो है x, राइट, जहाँ पे ये हमारा कटेगा। तो इसी तरीके से हमें शो करना है √5 को नंबर लाइन पे। ठीक है ना, अब इसको एक स्टेटमेंट में लिखते हैं कि हमने क्या करा है। तो फाइनली क्या करते हैं, इसका स्टेप्स लिखते हैं। देखो इसका स्टेप्स क्या होगा, नंबर 1, सबसे पहला काम ये करा था हमने, सबसे पहला काम ये करा था कि टेक ए बी इजकल टू 2 यूनिट एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बी सी ऑन बी। ठीक है ना, यानी सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया ए बी का जो 2 यूनिट का था, और बी से ना, बी से हमने बी सी एक परपेंडिकुलर यानी 90 का एक 1 यूनिट का एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है ना, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, कट बी सी इजकल टू 1 यूनिट एंड ज्वाइन ए सी। ठीक है ना, यानी बी सी हमने 1 यूनिट का कट किया परपेंडिकुलर वाला लाइन, और ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर क्या है, नंबर 3, बाय टेकिंग ए सेंटर एंड ए सी एज रेडियस। ठीक है ना, यानी अगर हमने कि ए को ना सेंटर ले लिया और ए सी को एज ए रेडियस ले लिया। ठीक है, और ड्रॉ कर लिया हमने, ड्रॉ आर्क विच इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट एक्स। ठीक है, ए को सेंटर लेके ए सी को रेडियस लेके हमने एक आर्क ड्रॉ किया जो कहाँ पे काट रहा था, एक्स पॉइंट पे काट रहा था। तो क्या निकला फाइनली हमारा, हैंस एक्स जो था हमारा वो √5 के बराबर था। बात समझ में आई? तो ये हमारे इसके स्टेप्स हो गए। तो देखो इसको ना कि √5 ही है हमारा एक्स, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमारा ट्राइंगल था ABC, राइट एंगल ट्राइंगल था। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो हमने ड्रॉ किया था लाइन सेंटर से सी को जो ज्वाइन किया था, तो AC हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, बेस और परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो बेस जो था हमारा उसमें AB था, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा बेस वाला लाइन था 2 यूनिट का, और ये हमारा लाइन था 1 यूनिट का जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे जो AB था वो 2 यूनिट का था, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में जो BC था हमारा 1 यूनिट का था, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा कि 2 का स्क्वायर होता है 4, और प्लस में 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, और ये क्या है AC की वैल्यू है। तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और जब मैं यहाँ पे AC की वैल्यू निकालूंगा, तो ये क्या होगा, सामने वाला रूट में हो जाएगा, तो रूट हमारा 5 में हो जाएगा। और हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो है हमारा वो AC जो है हमारा वो √5 का है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था नंबर लाइन पे √5 को शो करने का। ठीक है, तो फाइनली मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई इस पूरे फिगर को, पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग दोबारा रिवाइंड करके पीछे से इसको दोबारा देखो। ठीक है ना, और क्लियरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज, क्योंकि ये 1.1 और 1.2 पूरा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसमें 1.3। तो तब तक के लिए गुड बाय।